नमस्कार, हमारे चैनल सदाशिव योग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरु तत्व के बारे में। वो गुरु तत्व जो आपको ईश्वर से जोड़ता है, आपको आपके जीवन के मूल्य को समझाता है, जिसका इस जीवन में बहुत महत्व है। क्या हम सभी को गुरु बनाना चाहिए? गुरु की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? गुरु के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए? क्या भक्ति मार्ग में उतरने वाले लोगों के लिए गुरु बनाना आवश्यक है? क्या हम आम जीवन जो जी रहे हैं उसमें गुरु की आवश्यकता है? इन सभी प्रश्नों के आज मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए, गुरु जो तत्व है वो हमारे जीवन को गति और शक्ति प्रदान करने वाला है, ज्ञान से भर देने वाला है, अपने ईश्वर से मिलाने वाला तत्व है। गुरु तत्व आज के ज़माने में ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज्ञान से गुरु बहुत सारे मिलेंगे आपको, स्वभाव से भी बहुत सारे मिल जाएंगे, मगर जो आत्मा से आपसे जुड़ाव रखेगा ऐसा गुरु आपको प्राप्त होना मुश्किल है। उसका कारण यह है कि सामने वाले साधक या व्यक्ति के मन में भी उस गुरु के प्रति वही भाव होना चाहिए। अगर ये भाव आपके किसी व्यक्ति के प्रति आ रहे हैं तो आप उसे गुरु रूप में स्वीकार कर सकते हैं। उसके प्रति आपको विश्वास, श्रद्धा, भाव और प्रेम उसके प्रति होना चाहिए, तब आप उसको गुरु रूप में धारण कर सकते हैं। अन्यथा आपको ऐसे व्यक्ति से या ऐसे किसी भी गुरु से गुरु दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जब आपके मन में कोई लोभ होगा, लालच होगा, या आप किसी भी कारणवश गुरु दीक्षा ले लेंगे, अगर उसने अपने हृदय से आपको गुरु दीक्षा दी, या फिर वो आपके मन को भी पढ़ लेगा, फिर भी अगर उसने आपको गुरु दीक्षा दी, तो आपको उस गुरु दीक्षा को तोड़ने का, या उसमें आप उसके लिए कोई भी अपशब्द कहेंगे या आप उससे विमुख होंगे तो उसका दोष लगेगा। तो हमें गुरु दीक्षा अगर लेनी है तो बहुत सोच समझ के लेनी है, ये समझ के कि जिससे आप गुरु दीक्षा ले रहे हैं उसी के समक्ष आपको रहना है और उसके कहे अनुसार आपको कार्य करना है। ठीक है जी। और उसके प्रति वो भाव आना चाहिए, वो प्रेम आना चाहिए। जब आप उसके कहे अनुसार कार्य करने में सक्षम हो, इफ और बट आप ना करें, कोई भी प्रश्न आप उसके जो है दिए हुए कार्य में ना करें, तब आप उससे गुरु दीक्षा लीजिए, अथवा आप गुरु दीक्षा ना लीजिए। गुरु तत्व जो है वो हमें ईश्वर से मिलाने वाला तत्व है। गुरु की महत्व हमारे जीवन में है ही है। गुरु के बिना गति नहीं प्राप्त हो सकती। तो गुरु की पहचान हम कैसे करें? देखिए, जब सही समय आएगा तो ईश्वर आपको गुरु के सामने खड़ा कर देंगे और गुरु आपकी पहचान कर लेगा, मगर आपको उसके प्रति भाव प्रकट होगा कि यही मेरा गुरु है, इससे मुझे जुड़ना चाहिए, वो प्रेम प्रकट होगा, तो वही आपका गुरु है। गुरु की पहचान आप उसके प्रति आने वाले भाव से कर सकते हैं, बशर्त जैसे मैंने कहा कोई भी लोभ लालच मन में नहीं होना चाहिए कि किसी की विद्या सीखनी हो, किसी से कुछ प्राप्ति करनी हो। नहीं, ज्ञान की प्राप्ति चाहो, आप कुछ उससे सीखना चाहो, वो बात अलग है, मगर लोभ नहीं होना चाहिए। सीखने में और लोभ में फ़र्क है, ये आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा, जो आम जीवन में जी रहे हैं, जो भक्ति मार्ग में नहीं है, उनको गुरु की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो हम हर किसी से नहीं पूछ सकते, तो और वो आप किसी और व्यक्ति से पूछेंगे तो उसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो आपके जीवन में एक गुरु होना चाहिए जो आपको उन प्रश्नों के जवाब दे, आपको संतुष्टि प्रदान करें, क्योंकि इस जीवन में असंतोष बहुत है। आप सब कुछ प्राप्त कर लोगे तो भी आपको किसी न किसी तत्व की कमी रह जाएगी। तो गुरु तत्व उन तत्वों को पूर्ण करता है, ये है गुरु तत्व। ठीक है जी। अब जो भक्ति मार्ग में लोग हैं उनको तो गुरु तत्व की आवश्यकता है ही है। दूसरा, जो सात्विक रूप से करते हैं वो गुरु रूप से जो है चल सकते हैं। तामसिक रूप से करते हैं उनको भी गुरु दीक्षा की या गुरु तत्व की आवश्यकता होती ही होती है, या कोई उग्र देवता को पूछते हैं उनको भी होती ही होती है। तो कुल मिला के इस जीवन में गुरु का महत्व है, गुरु आपको बनाना चाहिए। अब सवाल होता है कि गुरु अगर सही नहीं हुआ तो? ठीक है जी। या हम गुरु की पहचान कैसे कर लें, या गुरु से हम जुड़े कैसे, या हम पहचाने कैसे कि यही गुरु सही है? तो मैं उसके लिए भी आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि ईश्वर आपके सामने खुद ही प्रकट करेगा। दूसरा, आपके मन में उसके प्रति छल भाव नहीं होना चाहिए, आपके मन में उसके प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। जब आपके मन में ये प्रेम भाव है तो उसके मन में भी वो प्रेम भाव होगा, छल का भाव नहीं होगा। अगर उसके मन में छल का भाव है और आपके मन में प्रेम भाव है तो भी आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तो आप ऐसे गुरु दीक्षा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा सबसे मुख्य तत्व जो मैं आपको बताता हूँ, इस कलयुग में, इस संसार में जरूरी नहीं है आप इंसानी गुरु को ही ग्रहण करें। ठीक है, आप दीक्षित हो सकते हैं, सीख सकते हैं, मगर गुरु रूप में अगर आप धारण करना चाहते हैं और आपको अंदर से वाइब नहीं आती है, तरंग नहीं आती कि आप किसी पे इतना भरोसा कर सकें कि उसको गुरु रूप में धारण कर सके, तो आपको कभी भी गुरु, इंसानी गुरु नहीं बनाना चाहिए। आप फिर ईश्वर को गुरु बना सकते हैं, भगवान को गुरु बना सकते हैं। समस्त देवी देवता गुरु बनने योग्य हैं,
समस्त देवी देवताओं को आप गुरु बना सकते हैं, जिस देवी देवता के बारे में आप सोचते हैं, चाहते हैं या उनसे प्रेम रखते हैं, जिनके प्रति भी भाव है। और जगत पिता, जगत गुरु भगवान शंकर हैं, उनको भी आप गुरु दीक्षा उनसे ले सकते हैं, उनको भी गुरु रूप में धारण कर सकते हैं आप। तो ईश्वर को आप गुरु रूप में धारण कर सकते हैं। हाँ, ये प्रश्न होता है कि गुरु जो है उसने या भगवान को हमने जिसको गुरु बनाया उसने हमें शिष्य रूप में स्वीकार किया नहीं किया। इस मिस्ट्री को हम अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे, और कैसे आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो गुरु दीक्षा के लिए मैं आपको यही कहूँगा, या गुरु बनाने के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप जिसको गुरु बनाए उसके प्रति आपके मन में 1% छल नहीं होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए बिल्कुल, और उसके प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। जब ये आपका भाव होगा तो आपका गुरु कितना भी कठोर हो वो आपके प्रति पिघल जाएगा, वो आपसे प्रेम करेगा, वो आपको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाएगा। तो गुरु तत्व की इस जीवन में जो आपकी तलाश है वो ज़रूर पूर्ण हो। इसी जो है मनोकामना के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय शंकर।